2018 से 2022 यानी कि 5 साल में अगर चाइनीज़ मांझे से हम देखें तो दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 40 मौतें हुई हैं, यानी लोग इससे कटकर मरे हैं। और इस बात का तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता कि कितने पक्षी इसकी जद में आए होंगे और उसके बाद चाइनीज़ मांझे से कटकर मर गए होंगे। लेकिन क्योंकि इंसानों की बात जहाँ तक की जा रही है, गले पे जिस वक्त ख़ासतौर से मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाते में जब चाइनीज़ मांझा लगता है तो वो टूटता नहीं है, और न टूटने की वजह से वो स्लिट कर देता है, यानी गला काट देता है, उससे मौत हो जाती है। और चाइना के मांझे ने जब से इंडियन मार्केट में दस्तक दी है, लोगों की कितनी गर्दनें कटी हैं, कितनी मौत हुई हैं पूरे देश भर की अगर बात करूं, या फिर उन परिंदों की, उन पक्षियों की, उनका पता ही नहीं कि वो आंकड़ा कितना होगा। लेकिन शुक्र है कि अब सरकार सचेत हुई है। दिल्ली पुलिस इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट है, ख़ासतौर से चाइनीज़ मांझे को लेकर के। आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले, यानी आज जिस वक्त आपको खबर दे रहा हूं और जश्न यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त 2022 का जश्न मनाया जाने वाला है, अब से कुछ ही दिन पहले एक नौजवान महज 30 साल का, जिस तरह से हैदरपुर फ्लाईओवर पर उसकी गर्दन कटकर मौत हुई है, उसने तमाम लोगों को चौंका दिया कि अभी भी क्या चाइनीज़ मांझा मार्केट में अवेलेबल है, दस्तयाब है, जो लोग ख़रीद रहे हैं और उसकी पतंग उड़ा रहे हैं और उसके शिकार हो रहे हैं। फ़िलहाल मैं लाल कुआं पर हूं और ये एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, बड़ी मार्केट में बड़े बाज़ारों में से एक बाज़ार है, जहां पतंगे चरखियों का काम ख़ासतौर से 15 अगस्त के आसपास बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस बाज़ार के अंदर भी चाइनीज़ मांझा पकड़ा गया और उसको बेचने वाले भी पकड़े गए। एक सवाल ये भी बनता है कि अगर चाइनीज़ मांझा जो बेच रहा है या जो ख़रीद रहा है, सोचिए कि अगर कभी मौका हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं इसकी जद में वो खुद या उसका कोई अपना, उसके बच्चे या उसका कोई रिश्तेदार भी आ सकता है, और खुदा न खास्ता उसकी भी मौत हो सकती है। लिहाजा इसके ऊपर पूरी तरह से विराम लगे। लेकिन पूरे प्रतिबंध लगने के बावजूद, इसको बैन किए जाने के बाद भी कहीं ना कहीं चोरी छिपे बाज़ारों में अब भी मिल रहा है। ख़रीदार ख़रीद रहे हैं और बेचने वाले इसको अभी भी बेच रहे हैं। पुरानी दिल्ली के इसी बाज़ार लाल कुआं से पुलिस ने अलग अलग 2 मुकदमे चाइनीज़ बेचने वालों के खिलाफ दर्ज किए और उनको गिरफ्तार किया। गुज़िश्ता रात की अगर बात करूं तो आश्रम फ्लाईओवर के पास में एक ज़ोमैटो राइडर जिस वक्त में मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो वहां उसकी मोटरसाइकिल के पीछे टायर में चाइनीज़ मांझा लिपट गया और गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। जैसे ही गाड़ी डिसबैलेंस हुई, वो ज़ोमैटो राइडर गिर गया और उसके गिरते ही एक उस पर ट्रक चढ़ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो हैदरपुर फ्लाईओवर पर एक लड़का जिसका नाम सुमित रांगा था, महज 30 साल की उसकी उम्र, गले में चाइनीज़ मांझा फंसा और मांझा फंसने की वजह से मौके पर ही उसकी गला कट जाने से मौत हो गई। अगर पहले बात करूं 16 अगस्त 2021 की, तो मंगोलपुरी सुल्तानपुरी फ्लाईओवर से जाने वाला 23 साल का सौरभ दहिया, जो कि कन्हैया नगर जा रहा था, इसी मांझे की यानी चाइनीज़ मांझे की जद में आया और उसकी उससे कटकर मौत हो गई। 17 अगस्त 2019 को एक सिविल इंजीनियर मानव शर्मा, उम्र महज 28 साल, हरिनगर जाते हुए राखी के त्यौहार पर, सोचिए कितना दर्दनाक और दिल दुखने वाला ये वाक़या उस वक्त पेश आया। हरिनगर जा रहा था अपनी बहन के घर, राखी का मौका था, लेकिन पश्चिम विहार फ्लाईओवर पर अचानक उसके गले पर डोर आ जाती है, चाइनीज़ मांझा आ जाता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात जो आपको और हमको सबको अपने जहन में ज़रूर निश्चित तौर पर रखनी होगी, जिस वक्त भी आप 2 व्हीलर चलाते हैं, ख़ासतौर से स्कूटर या मोटरसाइकिल, और बिजली की रफ्तार से जब आप दौड़ाते हैं, गले में कम से कम कोई रुमाल या किसी तरीके का कोई गमछा या फिर अजरक वगैरह लपेट के रखे, जैसे मैंने लपेटा हुआ है। इस वक्त में ख़ास तौर से अगस्त के इस महीने में, 15 अगस्त ही नहीं बल्कि 15 अगस्त से आगे भी आप लोग इस पूरे महीने इसका इस्तेमाल करें, ताकि अगर आपके गले पर खुदा न खास्ता कोई चाइनीज़ डोर आकर के पड़ती है तो एटलीस्ट आपका गला महफूज हो सकता है, आप बच सकते हैं। ये बेहद नाजुक जगह होती है और कॉलर बोन के पास में, नेक कॉलर के पास अगर किसी भी तरह से ये मांझा आ जाए तो आप सोचिए जान बचनी भारी पड़ जाती है।
दिल्ली पुलिस की जानिब से लगातार अपील की जा रही है कि कोई भी दुकानदार चाइनीज़ मांझा ना बेचे और लोगों से यानी कस्टमर से, ख़रीदारों से भी अपील की जा रही है कि आप लोग चाइनीज़ मांझे का प्रयोग ना करें, उस मांझे को ना उड़ाएं। आपको दिखाता हूँ इसी मशहूर लाल कुआं बाज़ार की एक और दुकान, बल्कि कहूँगा कि ज़्यादातर सभी दुकानों पर इस तरह की एक वार्निंग लिखी हुई है जिस पर साफ तौर से लिखा है कि चाइनीज़ प्लास्टिक सिंथेटिक मांझा ना बेचें, ना उड़ाएं, ये कानूनी अपराध है। केवल कॉटन धागा निर्मित बरेली मांझे का ही प्रयोग करें। पतंग उद्योग एवं विक्रेता संघ अपील करता है, यानी लगातार अपील कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो या चाहे सरकार हो, प्रशासन हो या शासन हो, सब तरफ से अपील की जा रही है कि आप लोग बराए मेहरबानी चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ना खरीदें, ना बेचें और ना ही उससे उड़ाएं। हिंदुस्तान लाइव की पूरी टीम आपसे ये वालेहाना गुजारिश करती है और मैं पर्सनली आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ दिल से कि आप लोग सोचिए, अगर आप चाइनीज़ मांझा खरीदने वाले हैं तो आपका अपना कोई परिवार का भी सदस्य आपके ही अपने मांझे की जद में आ सकता है, उसकी भी खुदा न खास्ता गर्दन कट सकती है। या जो बेचने वाले हैं, अगर इनके ही अपने कोई परिवार का उस चाइनीज़ मांझे की जद में आ गया और वो नहीं बच सका, तो क्या ज़िंदगी जो अनमोल है, जिसको ऊपर वाले ने सिर्फ एक ही बार दिया है, वापस आ सकती है? जवाब आपका यही होगा, नहीं, सरासर नहीं। मेरी गुजारिश है आपसे, आप लोग भी चाइनीज़ प्लास्टिक सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल कतई ना करें। और अब 15 अगस्त बहुत नज़दीक है, यही कहूँगा कि आप लोग कॉटन का मांझा या वो मांझा जो आसानी से टूट जाता है, उसका ही सिर्फ इस्तेमाल करें। आप लोगों के अगर बेचने वाले हैं तो आपके सस्ते और कच्चे लालच के चक्कर में कितने ही परिंदों की, कितने ही पक्षियों की जान चली जाती है, उसका आप और मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ज़रा सा आपके मनोरंजन के चक्कर में किसी दूसरे की जान जाती है तो उसका सोचिए कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो मैं समझना चाह रहा हूँ, जो चाइनीज़ मांझा है या फिर ये इंडियन मांझे, बरेली का मांझा, इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है फरहान भाई, वो चाइनीज़ मांझे जो होता है बहुत हार्ड बना हुआ होता है। ये देखो, ये हमने यूँ करा, ये टूट गया। चाइनीज़ मांझे को कितना भी हम यूँ करते रहे, यूँ पूरे तरह से टूटता नहीं है। हाथ काट देगा, खाल काट देगा, इसको यूँ करा और ये देखो, इसके भी 2 टुकड़े होगा। ये हल्का सा भी लोगे 2 टुकड़े हो जाएंगे। उससे जान इसी वजह से आती थी कि वो कितनी भी तेज़ी में जाओगे तो हल्के भी जाओगे, अगर वो अटक गया तो सीधा बैठ जाता था गले पे। लेकिन दुकान चोरी छिपे तो कहीं ना कहीं बेच ही रहे हैं। नहीं भाई, लाल कुएं पे वो मांझा नहीं बिक रहा, लाल कुएं पे वो मांझा नहीं बिक रहा। कोई बेच रहा हो तो अपने घर से गलत कर रहा है। वैसे वो मांझा अब लाल कुएं की मार्केट में बिल्कुल अच्छा, बेचना चाहिए या नहीं ईमानदारी से? आप एक दुकानदार हैं, सस्ते कच्चे लालच के चक्कर में आपको लगता है किसी की जान का खतरा हो तो क्या बेचना चाहिए? भाई साहब, बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, कभी भी नहीं। 900 की भी मत देना, बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये जो मांझा है ये अपना नॉर्मल मांझा उससे अच्छा मांझा है और उससे अच्छा बिकता है ये। लेकिन लोग जो हैं, ख़ास तौर से जैसे अब आप लोग खरीदार खड़े हैं सारे, आप लोग जो है वो चाइनीज़ मांझा ढूंढते हुए ज़्यादा आते हैं। क्यों? कि ज़्यादा पतंग काटता है या ज़्यादा लोगों को काटता है? लोगों की सोच ऐसी है, चाइनीज़ मांझा अच्छा होता है, ज़्यादा पतंग काटता है, ज़्यादा काम करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज़ मांझा ऐसा होता है, मेरे साथ भी एक दफ़ा नोएडा फ्लाईओवर पे ऐसा हुआ था। लास्ट ईयर एक चाइनीज़ मांझा आ गया था मेरे पास, तोड़ना चाह रहा था, टूट नहीं पा रहा था, मजबूरन मैंने अपने ऊपर से यूं स्कूटर के नीचे से उसको सड़क पर छोड़ दिया। चलती गाड़ी पे आ गया? हाँ, चलती गाड़ी पर आ गया था, मैंने हाथ लेके रोक लिया, मगर मजबूरन फिर मुझे अपने ऊपर से निकाल के नीचे रखना पड़ा सड़क पर, क्योंकि वो टूट नहीं रहा था। अब आप खुद ही बच गए, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन चाइनीज़ मांझा मार्केट में ढूंढ रहे हैं, ये बात एक अलग हुई। हाँ, लोग ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्यों पागल है, ये नहीं सोचते कहीं उनके कोई रिश्तेदार मिलने वालों के साथ भी कोई हादसा हो सकता है उस चीज़ का। आप जो है चाइनीज़ मांझा नहीं बेच रहे? बिल्कुल नहीं बेचते हम लोग। क्यों नहीं बेच रहे? भाई नुकसान ऐसे बहुत, परिंदे कट रहे हैं ऐसे और आदमी भी जो कट रहे हैं, इस वजह से हम नहीं बेचते बिल्कुल। आप सलाह क्या देंगे खरीदने वालों को भी? हम तो कहते हैं सीधा काली जब थाने में चले जाओ, वहाँ पे SHO साहब लेगा सबसे मेट के कितने वो बेच रहे हैं। ये चलता हूँ एक दुकान में जहाँ कोशिश करता हूँ कि मिल जाए चाइनीज़ मांझा और पूछता हूँ कि क्या वाकई हमें चाइनीज़ मांझा मिल सकता है। एक बार ट्राई करके देखते हैं। चाइनीज़ मांझा चाहिए, जितने का भी कहेंगे पैसे दे देंगे। चाइनीज मांझा कोई नहीं बेची है भाई साहब, यहाँ पे चाइनीज मांझा कहीं भी नहीं है। नहीं बिक तो रहा है। नहीं, यहाँ पे कहीं भी नहीं है। मिल जाएगा चाइनीज़ मांझा, आपको चाहिए होगा तो थाने में मिलेगा आपको चाइनीज़ मांझा, वहीं पर मिलेगा। तो आप ला दीजिए थाने से। वहाँ जितना जमा हुआ होगा सब वहीं होगा,
पिछले साल का 2 साल 3 साल पुराना जो मांझा होगा वही मिलेगा। यानी आप बेच रहे थे जो थाने वाले ले गए आपसे? नहीं, पिछले 3-4 साल पहले जो बेचा है वही होगा, अगर किसी के पास होगा तो। पिछले 3-4 साल थाने वालों ने ये बोला है जो चाइनीज मांझा मांगने आए उसको हमारे हवाले करो। हाँ। और हम देंगे चाइनीज मांझा उनको। तो अभी तक कितने लोगों को आपने हवाले कराया? हमारे पास मांगने वाला नहीं आया, आ भी नहीं रहे। अच्छा, मांगने नहीं ग्राहक तो लेकिन डिमांड तो कर रहा है। नहीं, कोई डिमांड नहीं आ रही, कोई भी नहीं आया यहाँ पर इस टाइम चाइनीज मांझा, क्योंकि उन्हें पता है कि कितने जुर्माना है। अच्छा, कुटाई भी है कुछ नहीं चाइनीज मांझे में? हाँ हाँ कुटाई है भाई साहब, यहाँ पे भी कुटाई हो रही है, हम ही मार के भगाते हैं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और बिल्कुल होना भी चाहिए। हालांकि हुब्बुल वतनी का जज्बा तो हिंदुस्तानियों के अंदर कूट कूट कर भरा है, और ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा लगे, हर घर तिरंगा लगे। लेकिन आपको कहना चाहता हूँ कि अपना खूब आज़ादी का इस पर्व को मनाइए, जश्न यौम आज़ादी, स्वतंत्रता दिवस 2022 खूब मनाइए, खुलकर मनाइए, और आज़ादी का प्रतीक पतंग भी खूब उड़ाइए। लेकिन जाते जाते इतना ही कहूँगा कि चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल को बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए। चाइनीज़ मांझे को अगला दिखाइए। चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना आप करें और ना दूसरों को करने दें। और आप लोगों से भी यही अपील मैं भी करता हूँ कि कहीं भी आपको कोई चाइनीज़ मांझा खरीदता और बेचता दिखाई दे, आप 112 पर कॉल करके सूचित करें पुलिस को, या जो कंसर्न थाना है उस थाने के अधिकारियों को ज़रूर बताएं। जश्न आज़ादी मनाइए, जमकर मनाइए, खूब मनाइए। आप सबको हिंदुस्तान लाइव की पूरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।